प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जहाँ तक हम यूज करते हैं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, जो 2 से भाग होता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 etc। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ये 3 प्रकार की होती है। धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा, ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक है। और उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, यह जीरो होता है। जैसे -3 -2 -1 फिर 0, फिर वहाँ से 1 2 3 4 से अनंत तक। अब हम बात करेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक, इसमें हम 0 पहले लगाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 6 8 9 10 12 इत्यादि को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, हम उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 3 5 11 13 17 19 23 और 25 नहीं होगा क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। जैसे 5 7 2 और 3, यह सह अभाज्य संख्या हम इसे बोलेंगे। परिमेय संख्या। दोस्तों अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, हम उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये याद रखिएगा कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 5 2/3 0/4 या √25 हो, लेकिन 0 हर का मान नहीं होना चाहिए, फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें सही के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √3 √105 √11 √17 इत्यादि। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि √3 2/5 √15 4/11। याद रखिएगा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों जो चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं उसे एक बार हम संक्षिप्त में देख लें। पहला पढ़े थे हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 लगातार अनंत तक। दूसरा पढ़े थे हम सम संख्या 2 4 6 8 10 से अनंत तक जो 2 से विभाजित होती हो। तीसरा विषम संख्या 1 3 5 7 9। चौथा पूर्णांक संख्या -3 -2 -1 और 0 बीच में 1 2 3 4 से अनंत तक। अब हम
पाँचवा पढ़े थे। पाँचवें हम पढ़े थे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 जिसमें शुरू में 0 आए। छठा था भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9। सातवां अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 जो 2 से विभाजित ना हो या उसी से विभाजित हो जो खुद में है। छह अभाज्य संख्या जो विषम संख्याओं का समूह में लिखा जाए। और नौवां परिमेय संख्या और 10वां अपरिमेय संख्या। 11वां वास्तविक संख्या और 12वां था अवास्तविक संख्या, जो कि शायद वीडियो में नहीं दे पाया था मैं। ये अब देख लीजिए अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।